और फास्ट 100 के बाद इस वक्त की बड़ी खबर ले लेते हैं। जी हां, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है बड़ी खबर। यहां पर बन रहा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज मौसम की खराबी, हालात बुरे होने के चलते टूट गया है। नरकोटा में पुल टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर बनता पड़ता है। 76 करोड़ की लागत से सिग्नेचर ब्रिज को बनाया जा रहा था। आरसीसी कंपनी सिग्नेचर ब्रिज को बनाने का काम कर रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारी देवी और रुद्रप्रयाग के बीच नरकोटा में सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। 110 मीटर की लंबाई वाले इस मोटर पुल की ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर है। सिग्नेचर ब्रिज ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा था। नरकोटा में नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से को रेलवे ने अधिकृत किया है, जिसके बाद हाईवे के स्थान पर इस सिग्नेचर ब्रिज को निर्माण किया जा रहा था। 2022 में भी इसका बेस गिर गया था। इस बार हादसे के समय कोई भी मजदूर पुल पर काम नहीं कर रहा था। तो बड़ी खबर, हालांकि हाईवे का जो हिस्सा है, क्योंकि एक रेलवे लाइन भी बनाई जा रही है उत्तराखंड में, हाईवे का हिस्सा रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, लिहाजा इस हिस्से में एक सिग्नेचर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि मोटर मार्ग होगा, जिससे बसें, बाकी गाड़ियां आवागमन कर पाएंगे। लेकिन ये ब्रिज गिर गया है। एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा था और इस ब्रिज के गिरने से फिलहाल जान का नुकसान अब तक सामने नहीं है, लेकिन एक बड़ा मैन पावर, बड़ा मैन आवर्स, जो मेहनत लगी है, जो समय लगा है, उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 76 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा था। क्या वजह है, क्या गलती हुई? क्योंकि धारी देवी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से लगा हुआ है। श्रीनगर के आगे ही रुद्रप्रयाग पड़ता है। वहाँ पर इस ब्रिज को बनाया जा रहा था और इस ब्रिज को बनाए जाने का मकसद और मतलब यही था कि इस रास्ते पर सुचारू आवागमन हो, रेलवे को भी वो ज़मीन मिल सके जिससे रेलवे लाइन भी वहाँ पर निर्मित की जा सके। लेकिन इस ब्रिज का गिरना तकनीकी खामी की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बनाए जाने वाले ब्रिज ज़मीन की गुणवत्ता पहले तमाम तकनीकी अध्ययन करने के बाद ही स्थापित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये ब्रिज गिरने का मकसद यहाँ के तकनीकी अध्ययन में कोई एक बड़ी खामी रह गई होगी, जिस खामी को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कोई जान के नुकसान की अब तक खबर नहीं आई है। हालांकि चेताने वाली बात ये कि इससे पहले भी एक बार इस ब्रिज का बेस टूट चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में बड़ा हादसा हुआ है इस वक्त, और उस हादसे के चलते नरकोटा में सिग्नेचर ब्रिज टूट गया है। बहुत अहम सिग्नेचर ब्रिज था। ये धारी देवी के मंदिर के आगे और रुद्रप्रयाग के बीच में बन रहा था। इससे बसों को, मोटर मार्ग, मोटर व्हीकल्स को, उनको आने जाने में बहुत सुविधा होती। लेकिन इस हिस्से में इस ब्रिज के टूट जाने से अभी जो आवागमन है वो पुराने ही रास्ते से किसी तरह किया जाएगा, जो जिस रास्ते पर रेलवे भी अपना काम कर रहा है। लिहाजा अब लोगों को तकलीफ़ आने वाली है। लेकिन बड़ी बात ये कि इस पुल के गिरने से 76 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है पुल तो गिरा ही है, लेकिन पैसा भी बर्बाद हुआ है, समय भी बर्बाद हुआ है, और अब इस पुल की लागत भी बढ़ने वाली है। इस कंपनी के तकनीकी रिसर्च में, ड्राइंग में, किसी चीज़ में, या जो इससे पहले तकनीकी काम किया गया, डिटेल्स जुटाई गई, उसमें कोई ऐसी खामी ज़रूर रह गई होगी जिसके चलते ब्रिज टिक नहीं पाया।